हेलो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ कैरा स्मूथ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैरा स्मूथ क्या है और उसको कैसे किया जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको शैम्पू से हेयर को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेना है। तो वॉश मैं कर चुका हूँ। मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं लगाऊंगा इसमें गांठ और गांठ लगा के मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है गांठ मैंने लगाई थी और वो खुल रही है। तो ये गांठ मैंने आपको क्यों लगा के दिखाई है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और देखो स्मूथनिंग में दो प्रोडक्ट आते हैं। ऑरेंज वाला जो ये है न्यूट्रीलाइज़र और जो ये मेरे हाथ में है ये है स्ट्रेट क्रीम। तो हमें इसमें स्ट्रेट क्रीम का यूज़ करना है, न्यूट्रीलाइज़र का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो हेयर की डेंसिटी के हिसाब से आपको उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट को ले लेना है और बाद में कम पड़ेगा तो आप और भी ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सेक्शन नहीं निकालने, एक एयर टू एयर सेक्शन निकाल लेना और पीछे से आपको 2 सेक्शन ये निकाल लेने हैं बस। और पीछे से लगाना हम करेंगे स्टार्ट। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप स्मूथनिंग करते हो तो उसमें जब आप स्ट्रेट क्रीम लगाते हो तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको रूट से वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है ये होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर आप रूट से टच करते हो तो उसके कारण क्या एयरफॉल भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो जब भी आप स्ट्रेट क्रीम अप्लाई करोगे तो इसमें आपको हाफ इंच छोड़ करके इसको अप्लाई करना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये मैं कर रहा हूँ गीले बालों पर अप्लाई। तो गीले बालों पर मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, देखो मुझे इसमें 50 से 60% बॉन्ड ब्रेक करना है, 100% हमें इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है। और देखो गीले बालों पर जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं तो इससे क्या है, जो इसका जो वर्क होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसलिए गीले बालों पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। और शुरू में जो मैंने आपको गांठ लगा के दिखाई थी वो मैंने इसलिए लगाई थी, देखो जो वर्जन ईयर होते हैं जब हम उस पर गांठ लगाते हैं तो गांठ जो है वो खुल जाती है। और जब हम स्मूथनिंग करते हैं और स्ट्रेट क्रीम लगाते हैं तो अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो गांठ वो नहीं खुलती है, अगर गांठ खुल जाती है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई है। वो मैंने आपको पहचान के लिए दिखाया था स्टार्टिंग में कि आप ऐसे पहचान कर सकते हो, उससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और देखो मेरे बॉन्ड चेक करने का तरीका यही है, मैं गांठ लगा के बॉन्ड को चेक करता हूँ। बाकी जैसे आप करते हो आप वैसे भी कर सकते हो, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हो। प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से इसमें लगाना है और इसमें मल्सीफाई भी आपको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर आपका मल्सीफिकेशन अच्छा नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हेयर में नहीं लग पाएगा। तो इसलिए आपको इसमें मल्सीफाई बहुत अच्छे से करना है। तो जब पूरे हेयर में अच्छे से प्रोडक्ट लग जाएगा उसके बाद हम करेंगे 10 से 15 मिनट का वेट और उसके बाद हम करेंगे इसमें बॉन्ड चेक। तो प्रोडक्ट पूरे हेयर में लग चुका है, अब हम करेंगे इसमें 10 से 15 मिनट का वेट। तो मैं कर रहा हूँ 15 मिनट बाद चेक। तो जैसे कि आपको दिख रहा है गांठ पूरी नहीं खुली है, थोड़ी थोड़ी इसमें खुल रही है। तो इतना ही हमें इसमें बॉन्ड ब्रेक करना है। अब हम करेंगे इसमें वॉश। तो वॉश मैं कर चुका हूँ। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको इसमें हेयर वॉश कैसे करना है। इसमें आपको 1 टाइम शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि आपको इसमें एक बारी शैम्पू करना है और उससे आपको हेयर को बहुत अच्छे से वॉश कर देना है। और जब आपका वॉश हो जाएगा तो उसके बाद आपको ड्रायर से 70% ड्रायर करना है और 30% आपको गीला छोड़ देना है हेयर को। मतलब कि आपको 70% सुखा लेने हैं हेयर को और 30% आपको गीला छोड़ देना है। जब ड्रायर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं करूँगा केराटिन अप्लाई। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कैरा स्मूथ में 2 प्रोडक्ट होते हैं यूज़। पहला होता है स्मूथनिंग का प्रोडक्ट और दूसरा होता है केराटिन। तो स्मूथनिंग का प्रोडक्ट जो है वो हम कर चुके हैं यूज़। अब मैं करूँगा केराटिन अप्लाई। तो देखो केराटिन में ये यूज़ करने वाला हूँ। और देखो केराटिन आपको हेयर की डेंसिटी के हिसाब से ही उतनी ही ले लेनी है, मतलब जितने हेयर हैं उसके हिसाब से आपको केराटिन ले लेना है। बाद में कम पड़ता है तो आप और भी ले सकते हो। और देखो सेक्शन आपको इसमें भी ऐसे ही निकाल लेना है, एक हेयर टू एक सेक्शन निकाल लेना है और दूसरा जो है पीछे से आप जो है 2 सेक्शन ये निकाल लेने हैं। और देखो इसका अप्लाई करने का तरीका जो होगा वो भी स्मूथनिंग का जो हमने प्रोडक्ट लगाया था सेम ऐसे ही रहेगा। ये भी आपको रूट से टच नहीं करना है, हाफ इंच छोड़ करके इसको अप्लाई करना है। और देखो मल्सीफाई आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा। अब मैं आपको कैरा स्मूथ के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। तो देखो पहला फ़ायदा ये होता है, जब भी आप स्मूथनिंग कराते हो तो उसके बाद केराटिन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कैरा स्मूथ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो स्मूथनिंग और केराटिन दोनों होती है साथ में, तो इसलिए इसमें केराटिन की रिक्वायरमेंट बाद में नहीं आती है। तो पहला फ़ायदा ये होता है। और देखो दूसरा फ़ायदा ये होता है, कुछ कुछ हेयर हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनकी हेयर क्वालिटी ख़राब होती है और हम उन हेयर पे स्मूथनिंग करने में डरते हैं कहीं हेयर ख़राब ना हो जाए। लेकिन क्लाइंट हमसे बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए, तो उस बीच आप क्या करोगे, उस बीच आप करोगे कैरा स्मूथ, क्योंकि कैरा स्मूथ में डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि केराटिन से क्या है हम साथ साथ में प्रोटीन भी हेयर को दे रहे हैं। तो इससे क्या है हेयर जो है डैमेज भी नहीं होता है। बस इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको 50 से 60% बॉन्ड ब्रेक करना होता है। तो देखो दूसरा फ़ायदा हो गया ये। और तीसरा फ़ायदा देखो ये होता है कि हम देखो कैरा स्मूथ में कलर भी साथ में कर सकते हैं, मतलब देखो स्मूथनिंग और कलर और केराटिन हम तीनों एक साथ भी कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हो स्मूथनिंग, कलर और कैरेटीन तीनों चीज़ एक साथ में करके मैं आपको दिखाऊं, उसका वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो का लाइक है हमें 1000, तो जल्दी से जाके लाइक दबाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी मेरा न्यू वीडियो आने वाला होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जब कैरेटीन पूरे हेयर में अच्छे से लग जाएगा तो उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए इनको हेयर को ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि देखो इसमें हमें आधे घंटे का करना होता है वेट। तो हेयर पे पूरे कैरेटीन अच्छे से लग चुका है, अब मैं करूँगा आधे घंटे का वेट। तो आधा घंटा पूरा हो चुका था, अब मैं करूँगा ड्रायर। तो ड्रायर आपको कैसे करना है, इसमें आपको मीडियम हीट पे पूरे हेयर को अच्छे से सुखा लेना है। और जब पूरे हेयर अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद हम करेंगे ब्लो ड्रायर ब्रश से। तो देखो ब्लो ड्रायर हम क्यों करेंगे इसमें ब्रश से, वो इसलिए करेंगे, देखो जो एक्स्ट्रा जो कैरेटीन होती है ब्लो ड्रायर करने से क्या होता है, वो धुआं बन के उड़ जाती है, तो इसलिए हम करते हैं इसमें ब्लो ड्रायर। अगर आप ब्लो ड्रायर नहीं करना चाहते हो या आप ब्लो ड्रायर नहीं कर पाते हो तो उसमें आपको क्या करना है, हेयर को पूरे अच्छे से आपको सुखा लेना है मीडियम हीट पर। फिर उसके बाद आपको जब प्रेसिंग करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर पे प्रेसिंग को करना है। लेकिन उसमें देखो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको प्रेसिंग जो है नीट नहीं करनी है, क्योंकि देखो नीट करने से क्या होता है, जो कैरेटीन है वो जो है वो ज़्यादा उड़ जाती है। तो उससे क्या है, जो रिजल्ट जो है कैरेटीन का वो कम मिलता है, मतलब जो कैरेट स्मूथ का जो रिजल्ट है वो आपको कम मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ज़्यादा प्रेसिंग आपको नीट नहीं करनी है। तो ब्लो ड्रायर हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके जब ब्लो ड्रायर हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे प्रेसिंग। तो ब्लो ड्रायर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम कर रहे हैं प्रेसिंग। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ, देखो जब भी आप ब्लो ड्रायर करते हो और उसके बाद प्रेसिंग करते हो तो प्रेसिंग का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा आपका 190 टेम्परेचर। आप फुल टेम्परेचर पर भी प्रेसिंग को कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्रेसिंग जो है वो नीट नहीं करनी है। और आप ब्लो ड्रायर नहीं करते हो, ब्रश से ड्रायर नहीं करते हो और आप उसमें प्रेसिंग करते हो तो आप फुल टेम्परेचर पे कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको प्रेसिंग जो है नीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा प्रेसिंग करते टाइम। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें प्रेसिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। देखो इसमें प्रेसिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है, देखो जो कैरेटीन होती है उसकी जो है हमें हेयर के ऊपर बनानी होती है लेयर, तो लेयर जो है वो प्रेसिंग से बनती है हमारी। तो इसीलिए इसमें देखो ज़्यादा नीट जो है हमें प्रेसिंग नहीं करनी होती है। अगर ज़्यादा नीट अगर आप प्रेसिंग करते हो तो जो लेयर जो है वो नहीं बनती, कैरेटीन जो है ज़्यादा हीट से वो उड़ जाता है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको कम टेम्परेचर पे ही इसको प्रेसिंग को करनी होगी। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको हेयर वॉश कब करना है। तो आज आपको हेयर वॉश नहीं करना है, आज का दिन आपको ऐड नहीं करना है, आपको कल का दिन करना है ऐड, कल का दिन छोड़ के आपको परसों करना है हेयर वॉश। और जब आप वॉश करोगे, वॉश करने से पहले आपको मोटे मोटे सेक्शन लिख के पहले करनी पड़ेगी प्रेसिंग, और प्रेसिंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए हेयर को ठंडा होने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। और वॉश में आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, आपको इसमें कैरेटीन शैम्पू यूज़ करना होगा। कैरेटीन का आपको शैम्पू कंडीशनर दोनों यूज़ करने हैं। और देखो इसका जो स्टेबल जो रहता है कैरा स्मूथ का, वो कितने टाइम तक स्टेबल रहता है, वो रहता है देखो 7 से 8 महीने तक कैरा स्मूथ स्टे करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।